प्रभु यीशु के पावन और चमत्कारी नाम में आप सभी का इस प्रार्थना में अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस अद्भुत सुबह के प्रथम क्षणों में परमेश्वर की महिमा को ऊंचे स्वर में उठाने के लिए आपके हृदय को तैयार करना चाहता हूँ। यही वह समय है जब अपनी चिंताओं, डर और निराशाओं को किनारे रखकर परमेश्वर के सामने नतमस्तक हो जाए। इस एक पल में ध्यान लगाकर सुने, क्योंकि आज का यह क्षण आपके जीवन की दिशा को पूर्णतया बदल सकता है। परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह में डूब जाने का यह सबसे अनमोल अवसर है। जब ये सुन रहे हैं तो परमेश्वर के सामर्थ्य को सक्रिय होता अनुभव करें, मानो वह आपके हर विचार और स्पंदन में समा रहा हो। इसी पल अपने हृदय के द्वारों को खोल दीजिए ताकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपकी आत्मा को भर दे और एक नया जीवन देने वाली ज्योति आपके भीतर प्रज्वलित हो उठे। प्रभु के प्रेम की गर्माहट हर उस जंजीर को तोड़ती जाए जो आपको रोक रही है। मन में ये विश्वास जगाइए कि आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है, ये परमेश्वर का खास दिन है आपके लिए मेरी संगति, ताकि आप हर बंधन से मुक्त होकर जी सकें। प्रभु, मैं तेरे चरणों में समर्पित होकर अपने मन, आत्मा और शरीर को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु, तेरी महिमा के लिए जीना चाहता हूँ, तेरे नाम को ऊंचा उठाना चाहता हूँ। तो मुझे इस सुबह नए विचारों और नए अनुग्रह से भर दे, ताकि मेरी वाणी तेरी हो, ज्योति को संसार के समक्ष प्रकट कर। ओ पवित्र आत्मा, आज इस पल अपनी उपस्थिति से हमारे भीतर जलन पैदा कर और ऐसा विश्वास दे जो हर बाधा को तोड़ सके। अपने हृदय को खोलते हुए कहें, प्रभु मैं तैयार हूँ। मेरी आत्मा प्यासी हिरनी बन गई है जो तेरे जल स्रोतों की खोज कर रही है। तू मुझे सींच, मेरा हृदय पुष्पित हो, मेरा मन तेरे प्रेम में रम जाए। यीशु, जब हम इस नए दिन की शुरुआत करते हैं तो तुझसे निवेदन है कि तू अपना हाथ अपने सिर पर रख। तेरा हाथ जहाँ होता है वहाँ सुरक्षा होती, वहाँ शांति होती, वहाँ जीत भी होती है। मुझे मालूम है कि आज मुझे जिन कठिनाइयों से होकर गुजरना होगा उन सब पर तूने पहले से ही विजय है। हालेलुया। इसलिए मेरा मन निडर है, क्योंकि मेरा आश्रय तू है। हर एक व्यक्ति जो इस प्रार्थना को सुन रहा है उसे अपने भीतर तू एक नई सामर्थ्य दे। चाहे वे आर्थिक तंगी से गुजर रहे हो, चाहे शारीरिक बीमारियों से जूझ रहे हो, पारिवारिक कलह या मानसिक तनाव से टूटे हुए हों, आज इसी क्षण में घोषणा करता हूँ तेरे उपस्थिति में चमत्कार घट जाए उनके जीवन में। हालेलुया। जो असंभव दिखता है वो संभव हो जाए, जो टूट चुका है फिर से जोड़ा जा रहा है, जो निराश हो गया है वह फिर आशा पा रहा है, जो मोह भंग हो चुका है फिर विश्वास की ओर लौट रहा है। प्रभु हमें क्षमा कर अगर हमने जाने अनजाने में तेरे मार्ग से भटक कर पापों के जंजाल में प्रवेश कर लिया हो। तेरे लहू की सामर्थ्य सभी पापों को धोकर हमें शुद्ध कर देती है। तू हमारा हृदय बदल दे, हमारे स्वभाव और आदतों को निर्मल कर दे, ताकि हम इस सुबह को पवित्रता और सत्य के साथ जी सकें। तेरी स्वीकृति और तेरा प्रेम हमारे अतीत की भूलों से ऊपर उठा ले जाता है। हम अपने आप को कमजोर समझते थे, पर तेरी कृपा में हम शक्तिशाली बनते हैं। हे पवित्र आत्मा, अब तुम्हारे विचारों को शुद्ध कर और हमारे शब्दों से मिठास भर दे। हमारे वार्तालाप, हमारे रिश्ते, हमारे काम का सब तेरे आदर्शों पर आधारित हो। जब हम किसी से बातचीत करें तो उसे तेरा प्रेम दिखाई दे। जब हम कोई निर्णय लें तो हमें तेरी इच्छा का अनुभव हो। जब हम मार्ग पर चलें तो हमें ऐसा लगे कि तू हमारे साथ चल रहा है। कोई भी कार्य हम अपने बल या बुद्धि से नहीं बल्कि तेरे अनुग्रह से करना चाहता हूँ। तो हमें विनम्र बनाता कि हम अहंकार का त्याग करें और तेरा हाथ थाम कर आगे बढ़ सकें। आज की सुबह हमारे लिए एक सुनहरा अध्याय बन जाए। हम गुजरे कल के उन पलों को भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं जहाँ हमने असफलता या अपमान का सामना किया है। तेरे प्रेम और तमाम कटु अनुभव भी मिट जाते हैं। मुझे पता है कि हम किस तरह के मानसिक या आत्मिक संघर्षों से जूझ रहे हैं। इस पर मैं हमसे सब के लिए प्रार्थना करता हूँ जो किसी भी रूप से पीड़ा में अनुभव है। स्वास्थ्य संबंधी संघर्ष, मानसिक तनाव, रिश्तों में दरार, नौकरी या संकट, पढ़ाई में कठिनाई है। तू हर क्षेत्र में चमत्कारी हस्तक्षेप कर। हमारे टूटे सपनों को फिर से जीवित कर। हमें ऐसी आशा प्रदान कर जो हमारे मनोबल को ऊंचा उठाए और हमें याद रहे कि हम अकेले नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु, तेरे सामने मैं घुटने टेक कर पुकारता हूँ। तेरी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तू ही मेरा आधार है, तू ही मेरा भरोसा है। आज जब मैं घर से बाहर निकलूं, जब मैं अपने काम से जूझूं, जब मैं लोगों से मिलूं, तो तेरी बाणी अपनी कृपा भर दे। मेरे व्यवहार में विनम्रता भर दे और मेरे निर्णयों में अपनी इच्छा की झलक दे। कोई भी कदम उठाऊं उससे पहले तेरे चरणों में रखूं। मेरी प्रार्थना है कि जो कोई इस समय सुन रहा है इस प्रार्थना को, उसके मन में तेरे वचन के लिए एक अद्भुत भूख जाग जाए। वह हर सुबह तेरा वचन पढ़े, उस पर मनन करे
और तेरा वचन उसे मार्ग दिखाए। प्रभु, हम जानते हैं कि शैतान अपने झूठे वादों के साथ हमारे मन को भर कर हमें गुमराह करने की कोशिश करता रहता है, पर इस सुबह मैं उद्घोषणा करता हूँ, हम परमेश्वर के हैं, शैतान हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं तेरा। हम परमेश्वर तेरी ज्योति में चलते हैं, इसलिए अंधकार हमारे रास्तों में बाधा नहीं बन सकता। यह क्षण हमारे लिए तेरा उपहार है। हम तेरे इस उपहार की कदर करेंगे, इस बीते कल के पछतावे आने वाले के डर में नहीं गंवाएंगे। इस पल को जीत कर तेरी स्तुति करके और तेरी कृपा में नहाकर हम आगे बढ़ेंगे। हे प्रभु, इस सुबह हमारे शरीर को चंगा कर, हमें निर्बल हृदय को सामर्थ्य दे, हमारी टूटी सोच को परिपूर्ण बना और हमारे डगमगाते कदमों को स्थिर कर। तेरा प्रेम हमारे चारों ओर रक्षा का घेरा बनकर खड़ा हो जाए, ताकि कोई भी विपत्ति या खतरनाक विचार हमें छू न सके। तेरे नाम को बुलाते हैं क्योंकि तेरे नाम में शक्ति है, उद्धार है, शांति। तेरे नाम में बड़े बड़े पहाड़ भी हिल जाते हैं, समुद्र शांत हो जाता है। तेरी उपस्थिति में हर परिस्थिति में विजय का आश्वासन मिलता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं, या हमारे पर्याप्त संसाधन नहीं, हम कुछ भी करने के लायक नहीं, लेकिन हे प्रभु यीशु हमारी पहचान में एक नया अर्थ देता है। तू कहता है कि तू मेरे हो और मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुमसे प्रेम किया है। बस तेरे इसी वचन पर भरोसा करके हम आगे बढ़ रहे हैं। हम इस बात पर ऐलान करते हैं कि हम असफलता से नहीं डरेंगे, क्योंकि हमारी सफलता तेरे हाथ में है। हम आलोचनाओं से नहीं डरेंगे, क्योंकि हमारी पहचान तेरे प्रेम में टिकी है। हम अकेले होने से नहीं डरेंगे, क्योंकि तू हमारे साथ चलता है। प्रभु, जब उन सब लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ जो शारीरिक दर्द या असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, तेरा स्पर्श उन्हें चंगाई दे, उनके रोगों को मिटा, उनकी हड्डियों और मांसपेशियों में नई शक्ति भर दे। तू ऐसा परमेश्वर जो मृतकों को जीवित कर सकता है, बीमारियों को दूर कर सकता है, जीवन की हर लड़ाई में विजय दिला सकता है। मैं तेरी चंगाई की सामर्थ का आह्वान करता हूँ, वह इन सब के शरीर और आत्मा पर उतर जाए। इसी तरह मैंने उन लोगों को भी तेरे हाथ में सौंप दिया जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। दुनिया की परेशानियों ने उन्हें कर्ज के बोझ तले दबा दिया है, भविष्य की अनिश्चितता से उनका मन सहमा हुआ है। पर प्रभु, तू चमत्कार का परमेश्वर, अपनी अपार कृपा से तू उनके लिए नया साधन खोल, नए द्वार खोल, वे अपनी जरूरतें पूरी कर सकें और दूसरों के लिए भी आशीष बन सकें। हम जानते हैं कि धन दौलत से बड़ा तेरा प्रेम है, किंतु जब तू अपनी आशीष देता है तब अपनी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं और हमारी प्यासी आत्मा तृप्त हो जाती है। हे प्रभु, मैं उन छात्रों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो आने वाली परीक्षाओं का दबाव महसूस कर रहे हैं। उन्हें एकाग्रता और समझ दे, उन्हें परिश्रम करने का साहस दे, और जब किताबों को खोले तो उनका मन भटकने न पाए। उन्हें बुद्धि दे ताकि उनकी मेहनत रंग लाए, साथ ही यह ज्ञान भी दे कि उसकी वास्तविक बुद्धि और विजय तेरे हाथ में है। उनकी आत्मविश्वास तेरे अनुग्रह से जुड़ा है, ताकि वे डर और संदेह से ऊपर उठकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। जब मैं उन परिवारों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो कलह झगड़े या गलत फहमियों से भरे हुए हैं, पतित में तालमेल न हो, माता पिता बच्चों में अंतराल हो, भाई बहनों में दूरी हो, प्रभु इन सब रिश्तों में प्रेम और क्षमा का बीज बो दे। क्रोध, ईर्ष्या, स्वाद, मन मुटाव सब तेरे नाम से दूर हो जाएं। परिवार का हर सदस्य तेरे मार्ग पर चले, तेरे परम प्रेम का अनुसरण करे। हमें एक दूसरे को समझने और स्वीकार करने की शक्ति दे, ताकि परिवार पुनः प्रेम और एकता से जगमगा उठे। हम सब मिलकर इस सुबह अपने विश्वास को दृढ़ करते रहें। हम घोषणा करते, तेरे बिना हमारा कोई जीवन नहीं, और तेरे साथ हम सब कुछ प्राप्त कर सकते। तेरा वचन कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी न होगी। यही सच्चाई हम दोहराना चाहते हैं। हम अपनी वर्तमान परिस्थितियों पर नहीं बल्कि तेरी शक्ति पर ध्यान लगाएंगे। हम अपनी कमजोरियों पर नहीं, तेरे अनुग्रह पर भरोसा करेंगे। हम अपने अतीत की असफलताओं पर नहीं बल्कि तेरे भविष्य के वादों पर आंखें टिकाएंगे। मेरे प्रियो, सुबह की यह प्रार्थना केवल शब्द नहीं, यह एक आमंत्रण है परमेश्वर के गहरे संग साथ में प्रवेश करने का। आपके जीवन में चाहे कितनी भी अड़चनें हो जाएं, आप ये निश्चय करें कि आप यीशु का हाथ नहीं छोड़ेंगे जब तक आपका हृदय धड़कता है। आप परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को महसूस करेंगे, वह प्रेम जो आपके टूटे हृदय को जोड़ता है, आपके आसान विचारों को शांत करता है, आपकी आंखों में आशा के नए सपने भरता है। मुझे एहसास है कि यह संसार तमाम शोर और तनाव से भरा है। कई बार हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि परमेश्वर के लिए समय निकालना ही भूल जाते हैं, लेकिन एक पल रुक कर सोचें, अगर परमेश्वर ही हमारे जीवन का स्तंभ है तो हमें हर सुबह हर क्षण उसकी ओर देखना चाहिए। ये प्रेम का स्रोत है, वह बल का स्रोत है, वह हमें दीर्घ आयु देता है। तमाम लड़ाई झगड़े जो होते हैं वो यीशु के नाम में दूर हो जाएं। आपको परमेश्वर के उद्धार तक ले जाता है। हालेलुया। आपका हृदय अगर आज खिन्न है, निराश है, भटक रहा है तो परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। मेरे भाई बहनों, इस सुबह मैं आपके साथ मिलकर पुकारता हूँ, पवित्र आत्मा हमारे भीतर अपनी अग्नि भड़का, अपने अनुग्रह सदन कर, उन कमजोरियों से मुक्त कर जहाँ हम फंसे हुए हैं। हम चाहते हैं कि आज का दिन तेरी महिमा की गवाही दे। तेरे नाम से हम जो भी उसमें लोग तेरा प्रकाश देखें। हालेलुया।
हर एक बंधन टूटने पाए, हर एक अंधकार की ताकत टूटने पाए, हर एक भाई बहनों के जीवन से एक श्राप टूटने पाए, हर प्रकार की डिप्रेशन, हर एक प्रकार का नकारात्मक, हर एक प्रकार की दुर्बलता, हर एक प्रकार के जादू टोने की आत्मा यीशु नासरी के नाम से खत्म हो जाए। पिता तेरी उपस्थिति हर एक के जीवन में हो, तेरा वचन हर एक के जीवन में ज्योति बनकर चमकने पाए। हालेलुया। मैं जानता हूँ परमेश्वर इस प्रार्थना को जो सुनने विश्वास के साथ उन पर तेरा अनुग्रह हुआ है, तेरी आशीष हुई है। इन प्रभु जी प्रार्थना पर तेरी आशीष हो और हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपते, पवित्र आत्मा का अभिषेक देते यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपने सभी को चंगा दिया, ब्लेसिंग किया, हम धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। आमीन आमीन।